हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग हम में। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कूलॉम का नियम। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको हम ट्रिक से बताते हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बिल्कुल छप जाएं। तो आज हम आपको आपके दिमाग में डालने वाले हैं कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम हम आपको पहले ट्रिक से बताएंगे, बाद में आपको बताएंगे आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो मैंने पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर जाइए और वहां से डाउनलोड कीजिए पीडीएफ और बढ़िया से लिखिए, फिर फुर्सत में लिखते रहिएगा। लेकिन अभी अभी आप सिर्फ समझिए। तो देखिए कूलॉम का नियम, अभी मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कूलॉम का नियम आपको क्या दिख रहा है? कूलॉम। यहां से आपको कॉल दिख रही है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। कूला है, यहां से हम क्या कर सकते हैं? कॉल। कॉल कॉल पर बात जो करते हैं ना, वही बार कॉल। ठीक है, ये ट्रिक है मेरी। तो देखिएगा, आप हैं, समझिएगा थोड़ा, आप हैं महोबा में, आप हैं महोबा में, ठीक है, आप महोबा में पढ़ाई कर रहे हैं, आप महोबा में पढ़ाई कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा। आप महोबा में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पापा रहते हैं कानपुर में। ठीक है, आप महोबा में पढ़ाई कर रहे हैं, आप महोबा में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पापा रहते हैं कानपुर पर जॉब करते हैं। ठीक है, अगर आपको बात करनी होगी अपने पापा से तो आप क्या करेंगे? कॉल करेंगे ना। अगर आपको बात करनी होगी अपने पापा से तो क्या करेंगे? आप कॉल करेंगे, कॉल पर बात करेंगे, समझे? तो ये कॉल किस किस के बीच होती है? कॉल दो व्यक्तियों के बीच में होती है। कॉल आपने मिला दिया, किसी न किसी को तो मिलाया होगा और कोई दूसरा व्यक्ति बात करेगा, तो दो लोग इसमें होना जरूरी है। कॉल में 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लोगों का होना जरूरी है। और भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लोगों का होना जरूरी है। अब आप महोबा और कानपुर के बीच की दूरी आप मान लीजिए आर, मान लीजिए दूरी, ना कोई तो होगी ना, दूरी आपने मान लिया। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये यार इतना ये सब क्यों बता रहा है, महोबा कानपुर कॉल ऑल क्यों बता रहा है, ये कूलॉम का नियम क्यों नहीं बता रहा है? तो भाई अगर आपने इसको समझ लिया तो कूलॉम का नियम तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, जो कूलॉम है, कूलॉम का नियम, ये दो आवेशों के बीच की दूरी में जो बल लगता है। अब देखिए महोबा और कानपुर, जब आपने कॉल की, जब आप कुछ बोलेंगे तो बल लगेगा ना, कुछ बोलेंगे। अगर आपने खाया पिया होगा तो अच्छे से बोलेंगे, और नहीं खाया पिया तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी, तो बल बल भी लगेगा, इसमें एफ बल लगेगा बोलने में, है ना। तो देखिएगा, अब देखिए कूलॉम का नियम आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये दो दो चीज़ें होनी जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिक की बात। अब देखिए, जो कूलॉम का नियम है, ये 2 लोग हैं यहाँ पर, 2 लोगों का होना जरूरी है, इसलिए हम अब ये महोबा कानपुर हटा करके अब हम क्या करते हैं, देखिएगा जरा। अब यहाँ पर हम 2 आवेश लेते हैं, देखिएगा बहुत ही अच्छे से। कूलॉम का नियम समझिए आप, ठीक है। हमने 2 आवेश लिए, 2 आवेश लिए हैं। कूलॉम का जो नियम था, कूलॉम भाई साहब ने जो नियम दिया था, वो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए नियम दिया था, कूलॉम का नियम। इसलिए हमने 2 चीज़ें ली, ठीक है, समझाने के लिए। अब देखिए मुद्दे पर आइए। ये 2 आवेश हमने लिए और इनके बीच की दूरी क्या है? आर। ठीक है, और बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो बल लगेगा ना, वो क्या होगा? इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा, Q1 इंटू Q2। ठीक है, ये Q1 इंटू Q2 का गुणा कर देंगे तो ये बल के समानुपाती होगा। और जो इनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी का जो वर्ग है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो 1/r²। ठीक है, तो ये हो गया F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल। और ये दूरी, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बल के। ठीक है, अब समीकरण 1 इसको मान लीजिए और समीकरण 2 इसको मान लीजिए, क्यों भाई? और समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन का R²। ठीक है, अब आपको पता है अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नीतांक आता है, वो हमने के नीतांक ले लिया है, तो क्या आ गया? Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब जो के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है 1/4, क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 इंटू Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिएगा, ये कूलॉम का नियम हो गया। कूलॉम का नियम तो यही है, एफ बराबर फॉर्मूला यही है कूलॉम का नियम का। तो हम विस्तार से समझते हैं। एक बात मैं बताऊं, जैसे आप 12th क्लास में हैं, अभी एग्जाम में अगर आ गया कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, तो आप जैसे लोग लिख देते हैं तो वैसे ही थोड़ी आप लिख देंगे। अगर आप हटकर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जो अलग हटके करता है वही दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। कूलॉम का नियम आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है देखिए जरा। अगर आ गया कूलॉम के नियम से आप क्या समझते हैं विस्तार से बताइए। तो आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है। फिर आप क्या लिखेंगे, जिस सिर्फ एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसको सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि उसको लगे तो यार बंदा कुछ तो पढ़ता है, तभी तो इतना लिखा है, नहीं पढ़ता तो नहीं लिखता। तो देखिएगा, सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज कूलॉम ने किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, दो आवेश में हमने लिए थे, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम विद्युत स्थैतिकी संबंधी कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, ये तो एग्जामिनर के को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो खुश हो जाए यार कितना पढ़ता है लड़का। अब इस नियम के अनुसार जरा देखिए आप, देखिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के, देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। यहां पर था क्या, देखो, दोनों गुणनफल के समानुपाती। देखा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी r है। अच्छी बात है, r है। तो हमने आपको क्या बताया था, F अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, या आप सोच रहे होंगे अनुक्रमानुपाती भी कह रहा, समानुपाती भी कह रहा, क्या चक्कर है। तो भाई अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही है, चाहे दोनों में से कोई भी कह दो। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण 1 मान लिया। F अनुक्रमानुपाती, F व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, जब नीचे दिया गया है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर जे बढ़ेगा तो जे घटेगा, जे बढ़ेगा तो जे घटेगा, है ना। और जे बढ़ेगा तो जे बढ़ेगा, जे बढ़ेगा तो जे बढ़ेगा, मतलब ये होता है। तो एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। जब दोनों समीकरण की तुलना की तो आ गया। तो क्या होगा, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू, एक हमने नियतांक लिया जिसको हम k कहते हैं, तो k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। और k की वैल्यू क्या होती है 1, f बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए, जो k आपने देखा, k क्या है, परावैद्युतांक है। हम k को परावैद्युतांक कहते हैं। और k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। और इसका मात्रक क्या होता है, k का मात्रक, परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता बहुविकल्पी में, तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम देता है। और अब एप्सिलॉन देखिए, जो एप्सिलॉन है इसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। आया था ना 1/देखिए 4πε0 आया था। तो निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक क्या होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में इसका भी पूछ देता है विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो भाई याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है जिसमें फिजिक्स आती है, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई देखो, क्लियर हुआ आपको। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा, आपको के समझ में आया, एप्सिलॉन समझ में आया। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं परावैद्युतांक क्या होता है
और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता किसे कहते हैं, परावैद्युतांक किसे कहते हैं। अगर आप अच्छे से और समझना चाहते हैं इन सबको, तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया जिसमें हमने आपको परावैद्युतांक और विद्युतशीलता को बहुत ही बारीकी से समझाया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भाई अच्छी बात है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देखिए और मजा करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।